हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सेंट्रल लेवल की है, ऑल इंडिया में वैकेंसीज हैं और सभी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मेल और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। इम्पोर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो सारा सब कुछ हम आगे कवर करेंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अगर आप इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक दूंगी, आप विजिट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो वर्क होता है वो क्लरिकल वर्क भी रहता है और प्रशासनिक, क्योंकि ये सचिवालय सहायक होते हैं तो एक असिस्टेंट के तौर पर ये कार्य करते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो इनका जो वर्क है वो डाटा एंट्री करना, सो हम इसको क्लर्क के समान इस पोस्ट को मान के चलते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, थोड़ा कार्य इनके मैच होते हैं। लेकिन सेक्रेटेरिएट एक सचिवालय सहायक भी है तो इनका ये प्रशासनिक सहायता भी यहाँ पर करते हैं कार्य में। ओके, तो चलिए देखते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसी आई हुई है 1300, जिसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट केंद्रीय विद्यालय में 714 वैकेंसी हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट नवोदय विद्यालय में 600 वैकेंसी हैं। सो दोनों ही सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। आप सभी जानते हैं केवी और जो नवोदय विद्यालय है इसके बारे में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय में 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय में भी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही स्कूल्स में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, दोनों में ही 12th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय में आपको एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि पास्ट +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE या स्टेट बोर्ड से विथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट अगर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आई थिंक इसमें टाइपिंग नहीं होगा, क्योंकि आप और में ऑप्शन देख रहे हैं 12th के साथ में टाइपिंग दिया गया है नवोदय विद्यालय में। अगर आप 12वीं पास के बेस पर करते हैं तो टाइपिंग आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बताया कि अगर आप 12th पास हैं और आपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है या ऑफिस मैनेजमेंट का आपने वोकेशनल सब्जेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ टाइपिंग नहीं दिया है साथ में। तो मुझे लगता है कि 12th के बेस पर आपको टाइपिंग रहेगा और अगर ये कोर्सेज आपने किए हैं तो टाइपिंग नहीं होगा नवोदय विद्यालय में। बल्कि बाकी अगर हम केंद्रीय विद्यालय में देखें तो 12th प्लस टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। 12th के बेस पर अप्लाई कर दीजिए। टाइपिंग टेस्ट आपका बाद में होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होगी और ये टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर रहेगी। और इनमें आप सैलरी भी देख रहे हैं कि लेवल 2 से आपको सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200 बेसिक पे आपका रहेगा किसी भी स्कूल में आप जाते हैं। अपर एज लिमिट 27 साल है दोनों के लिए ही, चाहे केवी में जाए चाहे NVS में जाए। 27 साल अपर एज लिमिट है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उम्र में छूट मिल जाती है, जो कि अभी आप चार्ट देख रहे हैं। सो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस चार्ट में देख लेंगे कि आपको कितनी एज में छूट दी जा रही है। SC, ST, OBC, वुमेन कैंडिडेट या आप एक्स सर्विसमैन हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका सिलेक्शन 2 टियर एग्जामिनेशन होगा, Tier 1, Tier 2 और उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। Tier 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। Tier 2 से आपकी मार्क जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है ये भी आपका जरूरी है क्वालिफाई करना। क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, सो ये 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर हम Tier 1 एग्जामिनेशन की बात करें
टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पर होगा, जिसमें जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश का, और अदर लैंग्वेज का भी रहेगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर के होंगे, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको देखना होगा। ठीक है, वैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय के जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पर वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, अब अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें, तो जो स्किल टेस्ट है ये आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए हम देखेंगे। ठीक है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अगर आप KVS में बनते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा केंद्रीय विद्यालय में। तो ये 2 आपके स्किल टेस्ट में रहेंगे। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40% लाना जरूरी है। वहीं अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए करते हैं तो आपको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही देना होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होगा। ओके, अब अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आवेदन चल रहे हैं। 4 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय के लिए कीजिए, और आप चाहें तो नवोदय विद्यालय के लिए। दोनों ही स्कूल्स में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्किल टेस्ट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।